Let's move on to our next guest. इमरान इकबाल साहब हैं जिन्होंने हमें हॉलैंड से ज्वाइन किया है और ये सीईओ एंड फाउंडर हैं वॉइस ऑफ उर्दू के। वॉइस ऑफ उर्दू के बारे में आप सब जानते हैं। तो चलिए ऑनलाइन लेते हैं मिस्टर इमरान इकबाल को। काइंडली उन्हें लाइन पर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। जी सर, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वॉइस ऑफ उर्दू के आप सीईओ एंड फाउंडर हैं एंड इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू विद अस टुडे। या इट्स आल्सो ऑनर फॉर मी। जी सर, आप अपने बारे में बताएं। आप कब से हॉलैंड में मुकीम हैं? अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। वॉइस ऑफ उर्दू के बारे में कुछ बताएं हमें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुझे आज के प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और वॉइस ऑफ उर्दू के लिए भी एक ऑनर है क्योंकि हमारी एक बहुत अच्छी और प्रोफेशनल टीम है जो सऊदी अरब में भी है, इसके अलावा दुबई में, यूरोप में, पाकिस्तान में हमारे काफ़ी रिपोर्टर्स हैं जो कि हमें बाखबर रखते हैं और हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बाखबर रखते हैं अपनी ख़बरों से। और जैसा आपने मुझसे पूछा कि कब से हूँ मैं हॉलैंड में, तो मुझे यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन ये कि जितना भी वक्त यहाँ गुजरा है उसमें हमने मज़ीद सीखा है और अपने पाकिस्तानियों की हेल्प की है। इनफैक्ट हमारी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है यहाँ पे, वो भी हमें ऑन करती है कि वॉइस ऑफ उर्दू ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पॉजिटिव न्यूज़ और पाकिस्तान का जो बेहतर इमेज है वही हम बाहर के ममालिक में पेश करते हैं। जी जी, जिस तरह से आपको पता है हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, तो यहाँ पर तो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो हॉलैंड के बारे में हमें बताएं कि वहाँ पर भी पाकिस्तानी इसी तरह से हैं, बहुत ज़्यादा है या कम है, किस तरह से हैं? नहीं, यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जी तादाद में कम है। और इसके अलावा सब लोग जो है मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, किसी एक जी जगह पे ज़्यादा इकट्ठे लोग नहीं हैं। और जो एम्बेसी का किरदार है वो भी बहुत अच्छा है। जी यहाँ पे सऊदीया वाली सिचुएशन या दुबई वाली नहीं है क्योंकि यहाँ जी पे सबके पास नेशनैलिटी है और एम्बेसी को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता। जी जी ना वीज़े देने पड़ते हैं और ना ही कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिस पे हमारे लोग जो हैं उन पे कुछ बात करें या कुछ। लेकिन मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं। ज़ाहिर है तादाद में भी ज़्यादा है वहाँ पे, तो शायद इसलिए उन्हें फ़ील होता है कि उनकी मदद नहीं की जा रही। ठीक है। सर, आपको जैसे कि पता है कि हमारे यंगस्टर्स हैं जो आजकल वो ऐसी कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हैं जहाँ पर नेशनैलिटी मिलती हो। हॉलैंड का भी नाम उसमें सर-ए-फ़हरिस्त है, तो आप उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे कि हॉलैंड कैसी जगह है मूव करने के लिए? जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल है ये भी। इसमें ये है कि यहाँ पे काम करने के मौके बहुत हैं जी और सैलरीज़ भी अच्छी हैं लोगों की। लेकिन कोविड की वजह से कुछ थोड़ी प्रॉब्लम जैसे पूरी दुनिया में है, जी ऐसे ही यहाँ पे भी चल रही है। और अभी आगे मौके आ रहे हैं और भी ज़्यादा चांसेस जो हैं पाकिस्तान से मूव होने के कम हैं। लेकिन जी सऊदीया दुबई में जो लोग हमारे हुनरमंद हैं, जो जी ऐसे हमारे बहन भाई जो अच्छी तालीम है उनकी और वो पढ़े लिखे हैं, वो इस तरफ मूव हो सकते हैं और एक अच्छा फ्यूचर उनके लिए आगे बन सकता है। सर, जैसे कि आप सहाफ़त के शोबे से आपका ताल्लुक है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में रहकर सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक होना और बेहैसियत एक ओवरसीज़ के, इसमें कितना फ़र्क है? देखिए ये तो एक मैं आपको बताऊँ बड़ी मुश्किल सी एक टास्क कह सकते हैं क्योंकि हर रोज़ हमें एक टास्क मिलता है। जी पहले हम जब पाकिस्तानी चैनल्स में थे वहाँ पाकिस्तान में, तो वहाँ पे भी हर रोज़ एक नया टास्क। अब आजकल आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी धरने की सिचुएशन चल रही है लाहौर में और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जी जी उसमें कुछ दोस्तों से जब मेरी रात को बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम तो आज रात को यहाँ पे धरने वालों के साथ ही हम स्टे करेंगे। हमें जी न्यूज़ यहाँ से देनी पड़ेंगी सारी। तो मैं इसको इस तरह कहूँगा कि ये आसान तो नहीं है काम, लेकिन ये है कि इसमें रिस्पेक्ट बहुत है। जी पाकिस्तान में अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहाफ़ी नहीं हैं, लेकिन वो जी सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता रहना चाहते हैं या वो यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ चैनल्स बनाकर बैठे हुए हैं और जी
मतलब उनको सहाफ़त के बारे में पता नहीं होता, लेकिन वो इस जी, तरह की वो न्यूज़ दे देते हैं कभी-कभी, जैसे हमें फ़ेक न्यूज़ से भी बहुत वास्ता पड़ता है आजकल। या तो ये सारा जो है ना सिनेरियो, इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए, लोगों को पढ़ लिख कर इस फ़ील्ड में आना चाहिए। और मैं यही उन्हें मशवरा दूँगा, जो लोग ऐसे यूट्यूब चैनल बनाकर और सिर्फ़ अपने व्यूज़ लेने के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए वो लोग इस रास्ते को इख्तियार करके गलत तरफ जो है ना हमारे सादा लोग अवाम को ले जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना उनको ऐसे ही क्लिक कर देते हैं, फिर वो उनका वो ऐसे थंबनेल या टैग ऐसा बना होता है कि जिसको जी, देखकर वो समझते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, हम इसको ज़रूर देखते हैं। लेकिन वो जी, क्या होता है उसके बीच में एक दूसरे की टाँगें खींच रहे होते हैं या गलत ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। तो ये इस तरह से हमारे आने वाली जो आगे नस्लें हैं वो ख़राब हो जी। सकती हैं, उन पे बुरा असर पड़ रहा है। तो मेरे ख़्याल से इस पे रोक होनी चाहिए, और जो गलत इस शोबे को इस्तेमाल कर रहे हैं, सहाफ़त को, उस पे जो है ना एक एक टीम होनी चाहिए जो उसको लीगलाइज़ करे या इस पे चेक एंड नज़र रखे। बैलेंस होना चाहिए इन पे। जी। जी, बहुत आपने खूबसूरत बात की। सर, जो हमारी यूथ है या हमारे जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो आगे सहाफ़त के शोबे को में आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया ना कि उनको चाहिए कि वो लोग अपने ये जो सहाफ़त की जो एजुकेशन है, उसको कंप्लीट करें। इसके जी, एथिक्स को पढ़ें। जी, कोई भी खबर है, जब हमने पढ़ा था, तो हमें ये सिखाया गया था कि इसके जो ख़ास एथिक्स हैं, उसी के मुताबिक हमने काम करना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हमने ऑन एयर जाने देनी, कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं उसमें बोलनी कि जो दूसरे के माइंड पे असर करे। क्योंकि आपको पता है कि एक जो टीवी या न्यूज़ चैनल है, बहुत सारे जब लोग देखते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जी, जब अच्छी चीज़ दिखाई जाएगी, तो ही लोग अच्छी चीज़ भी उसको फ़ॉलो करेंगे। जब जी, हम अपनी ज़ुबान ही वो ठीक नहीं रखेंगे या उसमें ऐसे अल्फ़ाज़ का चुनाव करेंगे कि जो जी, दूसरे के दिल पे गलत असर करे, तो वो बेहतर चीज़ जो है ना, वो आगे पॉज़िटिविटी नहीं ला सकती। तो चाहिए यही कि जो भी लोग आ रहे हैं, बच्चे नए आ रहे हैं, लड़के-लड़कियाँ जितने भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जी। टीवी चैनल्स में भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में लिख रहे हैं। उनको जी। यही मैं मशवरा दूँगा कि वो इस पे ज़रूर स्टडी करें और जो लोग फ़ेक हैं या फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, उससे ज़रा बच के रहें। सर, जिस तरह से आपने सहाफ़त के बारे में बोला अभी, तो इट रियली गिव्स एन इम्प्रेशन दैट हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर प्रोफ़ेशन एज़ अ जर्नलिस्ट। तो आप हेलो? जी, जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, बोलें। मुझे जी, आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें। जी, जी, हेलो? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलें। जी, इससे पता चलता है कि आप कितने पैशनेट हैं अपने प्रोफ़ेशन को लेकर एज़ अ जर्नलिस्ट। आपका ज़ाती तौर पर कौन फ़ेवरेट जर्नलिस्ट है? वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में जो एंकर्स हैं ना, वो उनकी भी कुछ ना कुछ जो है ना वो किसी न किसी के साथ वो एफ़िलिएशन होती है। चाहे किसी जी, पार्टी के साथ हो, किसी लीडर के साथ हो या कुछ भी हो। तो वो प्रोग्राम्स भी आजकल जो कर रहे हैं ना, वो किसी न किसी के हक में या किसी के खिलाफ कर रहे होते हैं। आप समझते उनमें हैं कि सहाफ़त को सियासत से पाक होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल सिर्फ़ सहाफ़त से नहीं, हर चीज़ से जी, तकरीबन जो है ना जी, उनको ये सोचना चाहिए कि हम जो खबर बना रहे हैं या हम जी, जिस बात पे हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या उसका पॉज़िटिव असर होगा? जी, क्योंकि वो तो सारी रेटिंग के लिए है ना। देखें जी, जैसे यूट्यूब पे होता है व्यूअर्स के हमें व्यूज़ मिल जाएँ या हमें कुछ हम उससे पैसे कमा सकें, इसी तरह टीवी चैनल्स का भी होता है कि हमें एड्स मिल जाएँ। जी, तो जी, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने एंकर्स को स्पेशली तौर पर ये ट्यूशन देते हैं इस चीज़ के लिए कि आप इस पे थोड़ा-सा मसाला रखें और जो होते हैं गेस्ट बुलाए जाते हैं, उनमें भी थोड़ा-सा वो अ, ऐसी बातें नोक-झोंक की शामिल की जाएँ कि लोग उसको एन्जॉय करें और उसके फिर मुख्तलिफ क्लिप्स बनते हैं, फिर उसको यूट्यूब पे शेयर किया जाता है, व्हाट्सएप पे मेरे शेयर ख़्याल किया से जाता है आपका क्लिप्स। इनडायरेक्ट जो इशारा है वो लिफ़ाफ़ा सहाफ़त की तरफ जी, 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 जा रहा बिल्कुल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। सर, जैसे कि आपको पता है कि आजकल दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है हाँ जी। और इंसान जो है वो ज़्यादा मसरूफ़ और दुनियावी कामों में उलझी हुई ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? आप इससे मुत्तफ़िक हैं इस राय से? मैं समझ आप दोबारा मुझे बोलिएगा क्या आपने कहा?
दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और जी, जी। आजकल जो है इंसान वो ज़्यादा मसरूफ़ और दुनियावी कामों में उलझी हुई ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जी। आप इस राय से आप एग्री करते हैं? जी, बिल्कुल इससे मैं एग्री करूँगा क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ़ में बिज़ी है। जी, दूसरों की तरफ ध्यान देना ख़ास तौर पे अपनी फैमिलीज़ में लोग जो है ना वो वक़्त नहीं दे पा रहे। जी, अब जी। जहाँ जिन कंट्रीज़ में हम रह रहे हैं यूरोप में तो ख़ास तौर पे वक़्त देना बड़ा मुश्किल होता है। एक घर में रहते हुए भी कभी ये होता है कि जो ड्यूटीज़ हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं, वो बड़े डिफरेंट होते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए एक-दूसरे को वक़्त देना। लेकिन पाकिस्तान में लोग बहुत फ़ारिग भी हैं, ऐसा है। जी, वहाँ जी। पे लोग जो है ना वो अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं। कोई भी काम जी, करना हो ना, वो पॉज़िटिविटी के लिए नहीं, वो नेगेटिव सोच के लिए ज़रूर आगे बढ़ते हैं। जी, जी। लेकिन ये चीज़ गलत है, थोड़ा बहुत इस पे उनको सोचना चाहिए कि हमें पॉज़िटिव कामों की तरफ भी जाना है। हम हमसे हमसे आज़ाद होकर आप ये देखें ना, हमसे आज़ाद होकर बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। जी, उन्होंने जी। कुछ तो किया ना। हम यहाँ पे किसी मार्केट में जाते हैं ना, तो यकीन करें बड़ा दुःख होता है। हमें जी, पाकिस्तान की जी। कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती, जी, कोई जी। प्रोडक्ट नहीं। सिर्फ़ एक तौलिया मैंने देखा है, टॉवल मिलता है हमें पाकिस्तान का। कपड़ा कोई फैब्रिक है वो मिलता है हमें। लेकिन जी, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बांग्लादेश की, इंडिया की और इसी तरह दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनकी मिल जाती हैं चीज़ें। लेकिन हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हमें बहुत कम जी, शाज़-ओ-नादिर कुछ मिल जी। जाती हैं, वो भी कोई इंडियन या पाकिस्तानी दुकान पे मिलती हैं। इसके अलावा जो गोरे हैं वो तो नहीं रखते पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं जी, ये जी। जब माल भेजते हैं हमें, उस वक़्त तो ठीक भेजते हैं। लेकिन जब वो जो मतलब जो सैंपल भेजते हैं वो बहुत अच्छा और बहुत आला क्वालिटी का। लेकिन जब हम जी। पूरा कंटेनर मँगवाते हैं ना, तो वो फिर उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है। तो हमें जी, वापस जी। भिजवाना पड़ता है। जी ये सर, चीज़ें आपसे बातें करके इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं वकालत के शोबे से हूँ और आप सहाफ़त के शोबे से हैं, तो हमारी बातें जी। तो ख़त्म नहीं होंगी इस तरह से। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत अच्छे से आपने हर सवाल का जवाब दिया और मुझे थैंक यू। बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी जो है वो मिल रहे हैं और हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला हमसे बात करने के लिए और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। सर क्विकली मुझे वाइंड अप करना है, तो मैं आखिर में एक छोटा-सा आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहूँगी। जी, आई विल ज़रा से अ मुश्किल सवाल वर्ड। ना कीजिएगा। नहीं, नहीं, ईज़ी। आई विल से अ वर्ड क्योंकि रैपिड एंड में अक्सर होता व्हाटएवर। है कि लोग जो है जी, ना वो बड़े मतलब ऐसे वो रखी होती है चीज़ें कि जो जी, जी। जी, बोलें। नहीं, नहीं, वेरी ईज़ी। आई विल जस्ट से अ वर्ड एंड व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड, तो आप उससे रिलेटेड जो भी आपका दिल करे आप बोल सकते हैं। पहला वर्ड है ज़िंदगी। ज़िंदगी खूबसूरत है। ज़िंदगी खूबसूरत है। एक ही बार मिलनी खूबसूरती, है, बार-बार नहीं मिलनी है। खूबसूरती। ज़िंदगी की हर जो नेमत है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हर एक खुशी को पिक करना चाहिए। दुःख भी आते हैं ज़िंदगी में, जैसे जहाँ जी। फूल हैं, वहाँ काँटे भी होते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत है। एनिमल्स। एनिमल्स वैसे मुझे एनिमल्स का इतना वो नहीं है, लेकिन फ़िश मैंने घर में ओके। भी एक्वेरियम रखा है, उसमें फ़िश। आज़ादी। आज़ादी आज़ादी के लिए कहूँगा कि ज़रूरी है। ज़रूरी है। रीमा। रीमा के बारे में। रीमा जो एक्ट्रेस हैं, जी। अच्छी एक्ट्रेस हैं। मीरा। मीरा भी अच्छी हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ा फ़नी भी हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच इमरान इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, फिर वेलकम से मैम। बोलूँगी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस डे।